हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम 6 से 7 न्यूमेरिकल कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड आउट करना है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स 50 मिली वेबर दे रखा है। फ्लक्स आपको गिवन है और उसमें करंट गिवन है 2 एम्पियर। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है बेटा, फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो यहां से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। फ्लक्स हमें दे रखा है 40 मिली वेबर। मिली का मतलब 10 की पावर -3। 40 मिली की जगह हमने लगा दिया 10 की पावर -3 वेबर। क्लियर। डिवाइड बाय करंट, 2 एम्पियर करंट गिवन है आपको। वैल्यूज पुट कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो चलिए तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है। देखिए यानी कि बेटा हम बात करें डी आई बाई डी टी गिवन है 4 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब तो यही है ना, डी आई बाई डी टी। इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 20 मिलीवोल्ट। ई की वैल्यू दे रखी है ईएमएफ, डी आई बाई डी टी गिवन है। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की इंडक्टेंस निकालिए, मतलब वही है सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर्मूला आपको पता है ना, ईएमएफ का इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। अब एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो ये इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 4। ईएमएफ 20 मिली वोल्ट है ना, मिली वर्ड घटाने के लिए 10 की पावर -3। क्लियर है। तो सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन 1 और 2 को नोट कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा यहां पर अभी मैं इसको रब कर देता हूं क्वेश्चन 1 और 2 को, और यहां हम करते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 1 सेंटीमीटर की जगह एक बार 100 आता है, तो 2 बार सेंटीमीटर है ना, ये स्क्वायर है, तो इसीलिए 2 टाइम्स। ये आप देख लेना आगे जो भी आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें आपको गिवन है बेटा, दैट इज 500। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। इसके अंदर एक करंट है जो कि कितना है बेटा, 2.5 एम्पियर। करंट इज सडनली स्विच ऑफ इन 10 की पावर -3 सेकेंड। जो करंट को हमने स्विच ऑफ किया और उसमें टाइम कितना लगा, 0 यानी कि चेंज इन द टाइम 10 की पावर -3 सेकेंड। इतने टाइम में करंट बेटा 0 हो गया। करंट को 0 होने में इतना टाइम लगा, तो इसका मतलब जो डी आई है, चेंज इन द करंट, वो कितना है, 2.5 फाइनल करंट कितना था, 0, और इनिशियल 2.5, तो माइनस का 2.5। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया, डी आई डी टी। और कुछ गिवन है, हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ यानी अपोजिंग ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हुई है वो आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, -L डी आई बाई डी टी। अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं उस टाइम, लेकिन यहां पर हम नहीं करने वाले। अब L का फॉर्मूला क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। L क्या होता है यहां पर, सेल्फ इंडक्शन। किसका सेल्फ इंडक्शन हम बात कर रहे हैं, किसके सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं हम, सोलेनॉइड की। तो फॉर्मूला है इसका म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइड बाय L। ये
सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला है। तो इसको आप यहां पर पुट करेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नोट एन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय एल डी आई अपॉन डी टी। अब आप देखिए जरा, dt की वैल्यू आपको गिवन है बेटा कितनी, 10 की पावर -3, di -2.5, n 500, a ये रही एरिया की वैल्यू, लेंथ 0.3 मीटर। तो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है, केवल एक वैल्यू है जो है म्यू नोट की वैल्यू आपको नहीं पता। तो म्यू नोट की जगह पर आप पुट करोगे, देखिए कितनी वैल्यू, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ये वैल्यू आप म्यू नोट की जगह पुट करने वाले हो। तो इन सभी वैल्यूज को आप यहां पर पुट कीजिए, तो जो भी आंसर आपका आता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सोलेनोइड कोइल हैज द 50 टर्न्स। एक सोलेनोइड की कोइल में टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेटा, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि N1 हम बात करें 50 टर्न पर सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न कितनी है, 50 है। Along its length and cross section area, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा दैट इज 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। फिर कहते हैं कि 200 टर्न्स ऑफ अनदर वायर, एक दूसरी वायर ली जिसकी टोटल टर्न कितनी है 200, तो यहां पर N2, सेकंड की बात करें तो 2, और क्योंकि केवल नंबर ऑफ टर्न की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न को कैपिटल N से शो करते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। तो N2 की वैल्यू है बेटा जी 200, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर वाउंड अराउंड द फर्स्ट सोलेनोइड, इन टर्न्स को पहले वाले सोलेनोइड के ऊपर लपेटा गया है। तो आपको दोनों कोइल के बीच, दोनों सोलेनोइड के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है, कितना होगा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है म्यू नॉट N1 N2 AL। क्लियर है, ये तो बात आपको पता है। तो देखिए आप म्यूचुअल इंडक्शन के लिए म्यू नॉट N1 N2 इंटू L, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, और A है आपका एरिया। अब अच्छा आप यहां पर एक चीज देखिए, N1 की वैल्यू 50 टर्न पर सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि हर एक सेंटीमीटर में 50 टर्न है। तो हर एक मीटर में कितने टर्न होंगे, तो देखिए एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसको 100 से गुणा कर दो, 50 को 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो और लग जाएंगी, तो मतलब बेटा 5000 टर्न्स हैं हर एक मीटर में। बात समझ में आ गई है? ऐसा यूनिट में करना है ना हमने, तो ये सीजीएस यूनिट थी सेंटीमीटर, मीटर है, ये है आपकी ऐसा यूनिट। क्लियर? N1 की वैल्यू आपको अब पता चली है। अब N स्मॉल N2 की वैल्यू भी तो निकाल लीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है। तो एक मिनट, ये है नंबर ऑफ, ये क्या होता है N2, क्या है N2 बाय L। एक मिनट, यहां पर देखिए बेटा N2 हमें, हमारे पास क्या है स्मॉल N1, तो एक तो हो गया N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहां पर तो हमें केवल और केवल क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि कितनी है 200। तो इसका मतलब देखिए आप N2 क्या होता है N2 बाय L। क्लियर है? तो यानी कि N2 इंटू L क्या हो गया, N2 के बराबर हो गया। बात समझ में आई है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना ये, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो L इधर आया तो अपने पास क्या बच गया N2। तो अब देखिए म्यू नॉट N1 N2 इंटू A। क्लियर?
बस अब तो आपके पास वैल्यूज हैं। म्यू नोट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5000। कैपिटल N2 की वैल्यू ये कितनी है, इसकी वैल्यू N2 इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी दे रखी है आपको 200, यहां पर लिख लीजिए 200। तो 200 एरिया कितना है ये दे रखा है आपको 4 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई करके बेटा आपका जो भी आंसर आता है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर। और आंसर के लास्ट में SI यूनिट भी मेंशन करनी है आपको। क्लियर है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो यहां बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए टोरॉइडल सोलेनोइड हैज एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक टोरॉइडल सोलेनोइड है। सोलेनोइड को जब सर्कुलर फॉर्म में कर देते हैं ना, मोड़ देते हैं, तो उसे टोरॉइड बोलते हैं। हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए आपको क्या दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है टोरॉइडल सोलेनोइड की 15 सेंटीमीटर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये बड़ा एरिया ना, मान लीजिए ये सोलेनोइड है, तो इसका ये बड़ा जो एरिया है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न है 1200 टर्न्स। ऑब्टेन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कुलर शेप में है ना ये टोरॉइड, सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आई है। तो अब यहां से आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है B इंटू ए। फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए, और उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आपका फ्लक्स। अब देखिए B की वैल्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, इधर a और एक n और है, तो n इंटू एन, n का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैंने ये n हटाया और यहां पर स्क्वायर डाल दिया इसका। क्लियर है बेटा, समझ में आया। यहां वैल्यूज पुट करी जस्ट। फिर L हमें निकालना है, क्या फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस इसका। तो L का फॉर्मूला phi अपॉन I। क्लियर है। तो phi की वैल्यू ये रही, I की वैल्यू I यहां है, तो ये I और इसके ऊपर I दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे कि इसमें ऊपर है इसमें डिवाइड में है, तो कैंसिल, तो अपने पास फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 पाई r। क्लियर है बेटा। तो आपको म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कितनी दे रखी है आपको 1200 टर्न्स दे रखी है। एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे आप। 2 पाई आर, आर यानी कि रेडियस बेटा आपको कितनी गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसको आप रेडियस को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो ठीक है बेटा, यहां से एल की जो भी वैल्यू आती है वो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपका आंसर कितना आया। फिर इसने सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में और चेंजेस किए, वो क्या है, ए सेकंड कॉइल ऑफ 300 टर्न, इसके ऊपर हमने एक कॉइल और लपेट दी जिसमें टर्न्स कितनी थी 300 टर्न्स, इज वाउंड क्लोजली अबव टोरॉइड, मतलब ऊपर वाली जो टोरॉइड है ना फर्स्ट केस में, उसके ऊपर लपेट दी हमने एक सोलेनोइड जिसके टर्न्स थी 300। इफ द करंट इन द प्राइमरी, यानी कि कौन सा केस आ गया, म्यूचुअल इंडक्शन का केस आ गया, जब एक कॉइल पे दूसरी कॉइल को लपेटते हैं, दो कॉइल्स की बात होगी ना, म्यूचुअल इंडक्शन। इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इंक्रीज 0 to 2 एम्पियर, अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 0 से 2 एम्पियर तक इंक्रीज करता है, तो यानी बेटा 2 - 0 2 एम्पियर, चेंज इन द करंट आ गया। टाइम कितना लगा 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। Obtain the induced EMF in the second coil, आपको E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा।
ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? डी आई है, डी टी है, ई आपको फाइंड आउट करना है। तो लेकिन यहां पर एम की वैल्यू जो है बेटा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको गिवन नहीं है। तो आप एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखिए जरा, एम की वैल्यू होगी म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। क्लियर है बेटा? तो आप ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L इंटू में डी आई बाय डी टी। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, डी आई पता है, डी टी पता है, ए पता है आपको, एरिया क्लियर, N1 N2 L और म्यू नॉट, सारी वैल्यूज तो आपको गिवन है। N1 की वैल्यू कितनी थी? 1200। अब N2 की वैल्यू कितनी है? 300। ठीक है ना? तो यहां पर आप लिख भी सकते हो N2 की वैल्यू 300। और बस ठीक है, यहां से जो है आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यूज को पुट करके। अच्छा, एक यहां पर ना ये और देखिए आप, जो आपके पास L है, L की वैल्यू कितनी आएगी भैया? तो ऊपर जो पहले वाली वो है, वो टोरॉइड की कैसी शेप की है? टोरॉइड सर्कुलर शेप में है। तो लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर रेडियस, और रेडियस कहां है बेटा? पहले तो देखिए 2 पाई आर, तो यानी 2 पाई, रेडियस इसकी है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, यानी कि 0.15। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई। एरिया आपको ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेना, एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज आप पुट आउट कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।